हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक शीर्षक के पदों को पढ़ेंगे। ये देखिए, यह उस समय की व्यथा है, यह उस समय की बात है कि जब उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए गए थे, किंतु जब वे स्वयं प्रेम और भक्ति में रंग कर मथुरा पहुँचे, तब उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की सारी स्थिति को बताया, समझाया और माता यशोदा का समाचार भी दिया। तब श्री कृष्ण को ब्रज की याद बहुत सताने लगी। आप जानते हैं कि जब कहीं पे आप पहले रहते हो और उस जगह, उस स्थान की बात यदि कोई कर देता है तो वह चीज़ें याद आने लगती हैं। तब श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव। मोहि मतलब मुझे, ब्रज जो ब्रज है, बिसरत मतलब भूल, नहीं मतलब नहीं रहा है। हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से उस ब्रज को भूलने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन ब्रज मुझे भूल नहीं रहा है। हंस सुता के सुंदर कगरी और कुंजन की छाहें। हंस सुता, हंस सुता मतलब होता है यमुना की सुंदर कगरी, कर की यमुना का जो सुंदर जो किनारा था, और कुंजन की छाएं और कुंजों की जो छाँव थी, वो छाँव भी मुझे नहीं भूल रही है। वह सुरभि, सुरभि मतलब होती है गाय। वह बच्छ और उनके जो बछड़े थे, दो हिन। अब देखिए कि दो हिन यानी दूहने के लिए क्या करना, जाना, यानी दूध दूहने के लिए जो मटकी होती है, दो हिन। दो हिन मतलब होती दूध दूहने की मटकी। वह सुरभि, वो जो गाय हैं, वे जो उनके बछड़े हैं, और वो जो दूध दूहने की मटकी है। खरिक दुहावन जाही। खरिक, खरिक मतलब होता है गाय दूहने का स्थान, जिसे गांव में घारी कहते हैं या गौशाला जिसे कहते हैं। खरिक दुहावन जाई, और गौशाला में गाय के दूहने के लिए जाना भी मुझसे भूला नहीं जा रहा है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल। हम ग्वाल बाल मिलकर कुलाहल करते थे, शोर मचाते थे, वो शोर भी मुझे नहीं भूल रहा है। नाचत और नाचते थे गही गही बाहें। देखिए, गही गही मतलब यहाँ बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे के साथ नाचते थे, वो नाचना भी नहीं भूल रहा है। यह मथुरा कंचन की नगरी, कारण यह जो मथुरा है वह स्वर्णिम नगरी है, सोने की नगरी है। मणि मुक्ता हल जाए। यहाँ मणि मतलब मणियों की, मुक्ता हल मतलब मोतियों की, जाही मतलब कमी नहीं है, कारण कि यहाँ मणियों और मोतियों की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कहती है, जब ही सुरति आवती वह सुख की। लेकिन जब ब्रज के उस सुखों की याद आती है, जी उमगत तन नाही। जी मतलब हृदय इतना उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा मन इतना व्याकुल और उद्वेलित हो उठता है कि मेरे शरीर पर किसी तरह की कोई सूध बूध नहीं रहती है। अनगन भांति करी बहु लीला। वहाँ पर जब मैं था तो ब्रज में रहते हुए मैं अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करता था। अनगन मन अनेकों भांति की बहुलीला, बहुत सारी क्रीड़ाएं करता था। जसोदा नंद निभाए। लेकिन जसोदा और नंद जी ने मेरे उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को, नटखट खेलों को हमेशा झेला, सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन है। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहने के बाद श्री कृष्ण जी मौन हो गए, चुप हो गए। यह कह कह पछताई, और वह जब ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं तो इस बात को कह के एकदम पछता रहे हैं। उनको पछतावा हो रहा है कि कहाँ से कहाँ मैं मथुरा चला आया उस ब्रज को छोड़कर। अब इनका दूसरा पद है। अब देखिए,
यह जो बात है, अब संयोग की बात है कि जब एकदम वियोग अवस्था में एकदम गोपिकाएं एकदम दुखदाई हो गई हैं और गोपियों के माध्यम से सूर ने उसी विषमता को बताया है कि गोपियां कितनी दुखदाई हैं और उधो से कैसे बात हो रही है। बिनु गोपाल बैरन भय कुंज, यहाँ गोपियां उधो से कहती हैं कि बिन गोपाल, यानी गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना बैरन भय कुंजे, ये जो कुंजे हमारे लिए कभी सुखदाई थी, जो कभी इनके साथ रहकर हम लोग इनके बीच में रास क्रीड़ाएं करते थे, वह आज बैरन मनो वह आज हमारे लिए शत्रु बन चुकी हैं। देखते कि कोई चीज़ें कभी पास होती है तो कितनी आनंद होती है, और जब वो आपसे बिछड़ जाती है, अलग हो जाती है, तो देखिए कि कितना दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। उसी कष्ट की बात यहाँ की गई है। तब वे लता लगत तन शीतल, एक गोपियाँ कह रही हैं कि जब उसमें रास लीलाएं करती थी तो तब वे लता, ये जो लताएं थी लगत तन शीतल, तब ये लगता था कि ये तन को शीतलता प्रदान कर रही हैं। लेकिन वही लताएं जब अब क्या है, अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब तो यह ऐसी लगती है कि ये भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान, ये मानो की ज्वाला की पुंजे हैं, ऐसे हमें जला रही हैं। वृथा बहत जमुना, ये गोपियाँ कहती हैं कि इतना कष्ट है कि अब ये जो यमुना है, जिसके कदम के डाल के नीचे उस यमुना में जो रास रचाते थे, तो वृथा बहत यमुना, इस यमुना को कहने को बेकार में बह रही है। खग बोलत, ये जो पक्षियाँ बोल रही हैं वो भी बेकार में ही बोल रही हैं। वृथा कमल फूलन अल गुंजे, वृथा बेकार में ही एक कमल भी क्या करते हैं, व्यर्थ में ही खिलते हैं, और उन पे वृथा कमल फूलन अल गुंजे, अल मतलब होता है भौरा, गुंजे, और भौरे भी व्यर्थ में ही उस पे गुंजार करते हैं। अर्थात इन सबको देखकर अब हमें दुख होता है, क्योंकि इनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है। जब तक श्री कृष्ण यहाँ थे तब तक हम लोगों को आनंद मिलता था, अब श्री कृष्ण के चले जाने से तो मानो कि इस विरह की स्थिति में वो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक हो गई हैं। और वो कष्टदायक कैसे हैं, पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरण भानु भय भुंजे, उस विरह की स्थिति में पवन मतलब होता है वायु, पान मतलब जल, घनसार मतलब होता है कपूर, सजीवनी जो संजीवनी बूटी है, दधिसुत यानी चंद्रमा, किरण भानु भय भुंजे, कह रहे हैं कि जो विरह की स्थिति में ये जो वायु है, ये जो जल है, ये जो कपूर है, जो संजीवनी बूटी है, और चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं, वो भी अब हमें ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान एकदम दाहक बन गई है, मानो वह क्या कर दे रही हैं, जला दे रही हैं। उसके साथ साथ यह उधो कहियो माधो से, कि हे उधो, माधो मतलब श्री कृष्ण से जाकर ये जरूर कहिएगा कि आपके जो विरह में, एक तो ये गोपी आपके विरह में व्याकुल है, दूसरे मदन मार किन्हीं हम लुंजे, मदन मतलब होता है कामदेव, उसके ऊपर से कामदेव ने क्या किया है कि हम लोगों को मार मार कर, यानी एकदम हमारे अंग प्रत्यंगों को एकदम लुंज पुंज आसक्त एवं प्राणहीन बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, यानी सूरदास जी कहते कि वो गोपियाँ कहती कि हे प्रभु आपके दर्शन के लिए मग जो वक्त अघिया भई छुंजे, यानी कि आपका मार्ग देखते देखते, मगजुवत देखते देखते, आँखिया जो आंखें भाई छुंजे, वो जो आंखें हैं देखते देखते वह गुंजे के समान एकदम लाल पड़ गई हैं, एकदम गुंजे, एकदम गुंजे के समान, जो गोली आप खेलते हैं गुंजे के समान, एकदम वो सब क्या हो गई हैं, लाल हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे गोपियाँ पुनः उधो को क्या बता रही हैं, देखिए हमारे हरिहारिल की लकड़ी, आप जानते होंगे हारिल पक्षी के विषय में कि वह हर समय हारिल पक्षी उसे एकदम आधार बना के चलती, उस लकड़ी को, उसके बिना वह कहीं नहीं चलती है। तो गोपियाँ हमरो हरिहारिल की लकड़ी, यहाँ पे गोपियाँ उधो से, यानी उधो से कहती हैं कि श्री कृष्ण क्या है, हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है।
हमारो हरे, हमारे जो हरे यानी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी यानी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पक्षी उस लकड़ी के बिना कहीं पर भी नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी उनके बिना नहीं रह सकते। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़े, यानी गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को दबाए रहती है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने भी मन क्रम वचन नंद नंदन यानी नंद जी के पुत्र यानी श्री कृष्ण जी को, नंद नंदन नंद की नंद को अर्थात श्री कृष्ण को हम लोग मन क्रम, मन से क्रम से और वचन से, और मतलब हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी, हृदय में हम लोग मन क्रम, मन से वचन से कर्म से एकदम धारण कर लिए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस से कान कान झकरी। अब देखिए कह रहे कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, दिवस दिन में भी, इस मतलब रात में भी, कान कान झकरी यानी जकरी मतलब जपते रहना, यानी कान कान का एकदम हठ पकड़े में, यानी कान्हा कान्हा यानी श्री कृष्ण का ही एकदम जप किए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जीव करोई ककरी। हे उद्धव, जब आप योग की बात करते हैं तो हम लोगों को ऐसे लगती है कि करोई ककरी, ककड़ी जो जानती है खीरा की ही एक प्रजाति होती है, अगर वह थोड़ा सा भी अगर कड़वा लगा तो पहली बार ही खाएंगे तो आपका मन भग जाएगा, यानी इच्छा नहीं करेगी वो चीज़ें खाने के लिए। तो आप जो योग साधना की बात कर रहे हैं वो योग साधना हम लोग के लिए कड़वी ककड़ी की बात लग रहा है, अर्थात जिस प्रकार उस ककड़ी को एक बार शुरुआत में खाने से उसके बाद इच्छा नहीं बनती खाने की, ठीक उसी प्रकार से आप जो ये बात कर रहे हैं उसकी एक बात उसके बाद से सुनने की हम लोगों की इच्छा नहीं बन रही है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सूतो यहाँ पे कह रही हैं, ये गोपियां कह रही हैं कि आपने ऐसे शब्द को लेके आया है, आप योग संबंधी जो पहला शब्द लेके आए हैं उसके विषय में बता रही हैं कि सूतो व्याधि, आपने तो ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आए, देखी सुनी न करी। न तो उस बीमारी को न हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, और न ही यह बीमारी हमें कभी हुई है। ऐसी बीमारी को लेके आए हैं, योग करने के, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए जो बीमारी लेकर आए हैं, इसको न तो मैंने कभी देखा है, न भी कभी सुना है, न तो किया है। यह तो सूर तिनहिले सौंपो, हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह सूर मतलब कहते हैं तिनहिले सौंपो, यह तो उन्हें सौंप दिए जिनके मन चकरी, जिनका मन चंचल हो, एकदम विचलित होने वाला हो, इधर उधर चंचल हो, ऐसे लोगों को आप दीजिए। हम लोगों का तो मन स्थिर है श्री कृष्ण के लिए। देखिए यहाँ पर अब गोपियाँ योग साधना की कठिनाइयों का उल्लेख बताती हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, उसके विषय में गोपियाँ बताती हैं। उधो जोग जोग हम नाहीं, एक जोग का मतलब है योग्य और एक जोग का मतलब है योग साधना, यानी पहले योग साधना, जोग मतलब योग्य, हम नाए। हे उधो, हम जो अबलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, अबला यानी अबला जो स्त्री के विषय में बताई गई है कि अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। हम अबला उस निर्गुण के ज्ञान को कह जाने, क्या जाने, कैसे ध्यान धराई, और कैसे ध्यान रखना है, कैसे ध्यान करना है, उसके विषय में भी हमें नहीं पता है। ते मूदन नयन कहत हो, आप तो हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए बात कर रहे, ते मूदन मूदने के लिए, नयन मन आँखों को कहत हो, आप तो हमसे उन आँखों को बंद करने की बात करते हैं। हरि मूरत जिन माही, हरि मूरत यानी ईश्वर की मूर्ति, जिन माही जिन आँखों में
ईश्वर की मूर्ति बसी हुई है, उनकी रूप बसी हुई, छवि बसी हुई है, उन आँखों को आप मूंदने की बात कर रहे हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न चाहे। यानी यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हम इस छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी में सुनने में क्या है, असमर्थ है। यानी मधुकर मतलब होता भौरा, और भौरे यहाँ पे उद्धव जी के लिए प्रतीक हुआ। हमते सुनन चाहिए न चाहिए, हमसे ये सुना नहीं जाएगा। ये जो छल कपट की जो बात है, जो ऐसी कहानी है, वह हमसे सुनी नहीं जाएगी। फिर आगे क्या कहती हैं, श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं। श्रवण मतलब कानों को चीर करके सिर जटा बधाऊं। आप यही चाहते हैं कि हम अपने कानों को चिराकर उस योगियों की भांति हम अपने कानों को चिराकर सिर जटा बधाऊं, अपने सिर पर जटा बांध लो। यह दुख कौन समाही, इन दुख को कौन सहेगा। आप ऐसे दुख की बात कर रहे हैं कि क्या हम उन योगियों की भांति हम अपने कानों को चिरा लें और अपने सर पे जटा को बांध लें। चंदन तज अंग भस्म बताओ। आप तो ऐसे बता रहे हैं कि चंदन को तज के अंग भस्म बता, कि इस शरीर पर हम लोग चंदन को तज करके, यानी चंदन की भांति शीतलता देने वाले श्री कृष्ण को त्याग करके अपने शरीर पर हम लोग भस्म को लगाएं, ताकि विरह अनल अतिदाही, कि हम लोग तुम जो शीतल चंदन को त्याग करके अंगों पर भस्म या राख लगाने के लिए कहते हो, इससे तो शरीर की तपन और भी अधिक बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। विरह अनल अतिदाही और बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले। जोगी लोग भ्रमत भ्रमत रहते हैं, जाहि लगी भूले, यानी योगी जन जिस ब्रह्मा को पाने के लिए आशा में भ्रमित रहते हैं। सोते हैं अपमाहे, सोते हैं अपमाहे, वो तो हमारे भीतर निवास करते हैं। जिसके लिए यह योगी जन लोग जिस ब्रह्म को पाने की आशा में एकदम भ्रमित रहते हैं, वो तो हमारे हृदय में निवास करते हैं। सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते पर छाही। तब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, तुम श्याम तय न्यारी पल छीन ज्यों घटते परछाई। परछाई मतलब परछाई, त्यों घट घट मतलब होता है शरीर। जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी, जो आराध्य हमारे श्री कृष्ण, वो भी हम लोगों से अलग नहीं हो सकते हैं। जब उस समय की बात है कि जब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा जो प्रेम है वह आज का नहीं है, वो बचपन का है, कई वर्षों का है। वो प्रेम इतना जल्दी नहीं छूटने वाला है। लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। यानी गोपियाँ उद्धव से कहती, हे उद्धव, श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम है कोई एक दो दिन का नहीं है, बल्कि वर्षों पुराना है। यानी हमारा और उनका यह प्रेम बचपन से चला रहा। लरिकाई यानी बचपन से चला रहा। अल कैसे छूटत, भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हमारा उनका यानी जो प्रेम के विषय में बताएं तो कहते हैं कि हम तुम्हें उस ब्रजनाथ, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, हम तुम्हें उस ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं। अंतर्गत लूटत, कितना बताएं उनके साथ बिताया गया एक एक पल जो है वह अंतर आत्मा को एकदम परम आनंद को लुटाने जैसा है। वह चितवन वह चाल मनोहर, कहते हैं वह क्या चाल थी। तो कह रहा है कि वह चितवन, चितवन मतलब होती जो देखने की कला, वह जो तिरछी उनकी जो भौहें थी, वह चाल मनोहर, और उनको जो मनोमुग्धकारी जो चाल थी, वह मुस्कान, और जो उनकी मुस्कान थी, मंद धुनि गावन, और बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि जो थी। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवने। देखिए यहाँ के लिए, नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। अब कह रही हैं कि उनके विषय में तो यहाँ बता दें कि नटवर यानी
वेश नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण की जो लीलाकारी जो वेश थे, को वह विनोद और वह जो हंसी मजाक करते हुए वह बनते आवन, वन से लौटने की छटा आदि मन को इतनी परम आनंदित कर देती थी। उनका जो भेष था वो अच्छा लगता था। वन से वापस आते समय जो हम लोगों के साथ हंसी मजाक करते थे वो भी हमें परम आनंद की अनुभूत करता था। चरण कमल की सौंह करते हैं, मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह संदेश मोहि विष समलागत, कि यह तुम्हारा जो निर्गुण की उपासना का जो संदेश है वह बीस के समान लगता है। मोहि बीस सम लागत, यानी बीस के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न विसरत, यानी सूरदास जी कहते हैं कि मुझे, यानी गोपियाँ कह रहे हैं कि उनकी मोहिनी जो मूर्ति है मोहि न विसरत, मुझसे नहीं भूल रही है। मोहन मूरत सोवत जागत, यानी मोहिनी मूर्ति सोते हैं अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं, फिर उसको सदैव के लिए कैसे भूल सकते हैं? हे उद्धव आप बताइए। देखिए, यह उस समय की बात है कि जब श्री कृष्ण लौटने के लिए 15 दिन की अवधि दिए थे कि मैं 15 दिन के बाद से वापस लौट आऊँगा, किंतु उन्हें गए हुए आज पूरे 1 महीने हो गए। और प्रतीक्षा की अवधि जब बीत गई, तीन गोपियों की जो व्यथा है वह विरह व्यथा कितनी बढ़ गई है, उसी का चित्रण सूरदास ने इन पद के माध्यम से किया है। कहत कत परदेसी की बात, यानी गोपियां अपने व्यथा का वर्णन करते हुए उद्धव से कहती हैं, कहत कत मतलब तुम कह रहे हो परदेसी की बात, तुम हमसे उस परदेसी ने श्री कृष्ण की बात कहते हो जो क्या कहे थे, मंदिर अर्घ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह आपका सूरदास का पद है। मंदिर अर्घ, मंदिर, मंदिर मतलब होता है घर, यानी मंदिर अर्घ, अर्घ मतलब आधा, यानी मंदिर का आधा भाग अर्थात क्या होता है, पक्ष, पक्ष मंदिर का आधा भाग, यानी समझिए कि घर के आधा भाग यानी पक्ष, यानी पक्ष को हम कहते हैं पखवाड़ा, पखवाड़ा। और पखवाड़ा आपका होता है 15 दिन का। ध्यान से समझिएगा, मंदिर अर्घ यानी मंदिर अर्घ का मतलब होता है मंदिर यानी घर का आधा, अर्थात पक्ष यानी पखवाड़ा यानी 15 दिन। मंदिर अर्घ मतलब 15 दिन। अवधि यानी समय लेके बाद ही हम सो, यानी उद्धव से गोपियां कहती हैं कि वह हमें वचन दे के गए थे कि 15 दिन में वापस आ जाएंगे। हरि आहार चली जात, हरि, हरि मतलब होता है भगवान भी होता है, हरि मतलब बंदर भी होता है, और हरि मतलब सिंह भी होता है। ध्यान दीजिएगा, सिंह, आहार, सिंह का आहार क्या होता है, मांस, सिंह का आहार। देखिए कितने तार्किक रूप में सूरदास जी लिखे हैं। मांस यानी मांस को आप क्या कह सकते हैं, मांस भी कह सकते हैं, और मांस को आप क्या कहते हैं, महीना। यानी जब वो 15 दिन की बात करके गए थे, वादा करके गए थे कि 15 दिन में आएंगे। हरि आहार यानी शेर का जो आहार है, यानी मांस यानी मांस पूरा महीना चले जात। वो 15 दिन की बात करके गए थे लेकिन पूरा महीना बीत गया। सस रिपु बरस सुर रिपु जुग बर, हर रिप किन्हो घात। सस्य, सस्य मतलब आप जानते हैं कि चंद्रमा, रिपु मतलब शत्रु, यानी सूर्य का जो शत्रु है वो क्या है, सॉरी सस्य मतलब चंद्रमा के जो शत्रु है वो क्या है, दिन ही तो है, यानी सूर्य ही तो है। यानी सस्य रिपु बरस, यानी यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारे जो दिन हैं वो वर्ष के समान लग रहे हैं। यानी ससरिपु यानी चंद्रमा के शत्रु अर्थात दिन, इसको क्या समझेंगे आप, दिन, यानी दिन हमको वर्ष के समान लग रहे हैं। सुर रिपु, सुर, सुर मतलब होता है सूर्य, और रिपु मतलब शत्रु, यानी सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि, जुग भर
यानी जो रात्रि है वह हमारे लिए युग के समान लग रही है। यानी गोपियाँ कहती कि उनके वियोग में जो दिन है हमें वर्ष के समान लग रहा है और जो रात है वह युग के समान लग रहा है। हर रिप किन्हो घात, हर मतलब होता है शंकर बाबा भोलेनाथ, रिप मतलब शत्रु, यानी भोलेनाथ के शत्रु कौन है अर्थात कामदेव। किन्हो घात लगाए, उसके बाद भी मतलब इस स्थिति में भी, इस कठिन स्थिति में भी कामदेव हमारे ऊपर घात लगाए हुए हैं। मघ पंचक ले गयो सांवरो ताते अति अकुलात। मघ पंचक, देखिए मघ यानी मघा नक्षत्र से जो पांचवा नक्षत्र होता है चित्रा, चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र को ये कहा जाता है कि चित्त कह सकते हैं, यानी चित्त को भी हम कहते हैं हृदय। देखिए कितने तार्किक रूप में लिखे हैं। यानी मघ पंचक, यानी यहाँ पे मघ पंचक का अर्थ है हृदय। ले गयो सांवरो, सांवरो यानी श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय को लेके चले गए हैं। ताते अति अकुलात, जिसकी वजह से अब इसमें व्याकुलता जो है वो और भी अधिक हो गई है, हम लोग की व्याकुलता और भी तीव्र हो गई है। इसलिए कहते हैं कि क्या इच्छा बनती है। नखत जो नक्षत्र होता है, आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र होती है। वेद 4 वेद होते हैं, ग्रह 9 ग्रह होते हैं। जोड़ दीजिए, 27 4 31, 31 9 40। अर्ध करी आधा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 20। अर्ध करी सोई बनत खात, यानी 20, यानी 20 जहर। ये 20, ये तो पहले ये 20 है, लेकिन उसको रूप को बदला गया कि आपका क्या 20, यानी जो जहर वाला, जो पॉइजन वाला है। करें कि नखत 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, उनको जोड़ करके आधा करने सोई बनत अब खात, अब वही मुझे खाने की इच्छा बन रही है। अर्थात अब 20 यानी जहर खाने की इच्छा बन रही है। गोपिकाएं कहती हैं सूरदास बस भई बिरह के। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, हम अब बिरह के बस में हो गए हैं। और कर मीजे पछतात, कर मतलब हाथ, मीजे मतलब मल रहे हैं, पछता। अब तो हम हाथ मल मल कर पछता रहे कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। वो प्रेम करके मैंने बहुत भारी गलती कर दिया, अब पछता रहे हैं। यहाँ पर गोपियाँ, हर कोई प्रेम करने के बाद से पछताता ही है। यहाँ पे देखिए कि गोपियों की भी वही स्थिति है कि प्रेम करने के बाद से पछता रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया हमने। देखिए 10वां इनका जो पद्य है, अब देखिए अपनी एकदम समझिए कि रोने की दशा को, दारुण दशा को कैसे उद्धव से कहती हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे जो नेत्र हैं दिन, निस दिन बरसत, यानी कह रही हैं कि जो नेत्र हैं वह दिन रात आंसुओं के रूप में क्या करते हैं, बरसते। निस मतलब रात और दिन मतलब दिन है, दिन रात ये क्या करते हैं, आंसुओं के रूप में बरसते हैं। यानी जब श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, सदा रहती बरसात ऋतु हम पे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब सदैव वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम यानी श्री कृष्ण जी हमको छोड़ के चले गए, तब से यही प्रतीत हो रहा है कि हमारे ऊपर वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। और इससे भी बड़ी कष्ट की बात क्या है। और ये भी कह सकते हैं कि श्याम, सिद्धार्थ श्याम के दृग अंजन, दृग मतलब जो आंखों का जो अंजन है, जो काजल है, यह बहुत टेंशन है इन गोपिकाओं को। न रहत निशिबासर, यानी जो आंख का जो अंजन है, जो काजल है, वह इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्र की जो काजल है, काजल भी नहीं रह पा रही है। कर कपोल भय कारे, कर कपोल, और ये क्या कर दे रहे हैं कि जो काजल है, जो आंसू बह बह कर आ रहे हैं, इनके गालों को और क्या कर रहे हैं कि कर कपोल भयकारे, यह क्या कर रहे हैं, इनके गालों और वक्ष स्थल को एकदम काला कर दे रहे हैं।
कंचुक पट सूखत नहीं कबहू। कंचुक पट यानी जब हमारे हृदय से आंसुओं की जो पनाले धाराएं बहती है, जिनके कारण कंचुक पट यानी कि जो चोली है सूखत नहीं कबहू, जिससे कहती है कि हम लोग की जो चोली है वो कभी सूख नहीं पाती है, क्योंकि उर्बिच बहत पनारे, क्योंकि हमारे हृदय के बीच से ही इन आंसुओं की धारा यानी पनाले बहते हैं, जिसके कारण यह सदैव की सदैव गीली ही रहती है। आंसू सलील सबे भयकाया। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। पल न जात रिसटारे, और उसमें भी अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास प्रभु कहें परेखो, गोकुल काहे विसारे। अब देखिए कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धो, हमें तो यह दुख है। किस बात का दुख है? यह परेखो, इस देखो कि किस बात का दुख है। गोकुल काहे विसारो, कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को क्यों भुला दिया, इस बात का हमें सबसे अधिक कष्ट है। 11 है जो सेकेंड लास्ट है, इसके बाद से एक पद और है। ये देखिए कि ये उस समय की बात है कि जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए, किंतु उद्धव का कोई भी कथन गोपिकाओं को स्वीकार नहीं था, और वे उन पर व्यंग करते हुए क्या कहती है, उद्धव भली भई ब्रज आए। हे उद्धव, आपने ब्रज आकर बहुत अच्छा किया। हे उद्धव, बहुत अच्छा किया कि आप ब्रज चले आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आने पकाए। विधि कुलाल यानी विधाता रूपी, यानी कुलाल यानी कुंभार ने, किन्हे कांचे घट यानी विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर को, घट मतलब होता है घड़ा या शरीर, हमारे जिन शरीर रूपी घड़े को क्या किया था, कांचे कच्चा बनाया था। ते तुम आनी पकाए, जो कच्चा बनाया था वह टूट जाता गल जाता, तो उन्हें तुम आकर पका दिए। तुम आकर क्या कर दिए, इतनी ज्वलन इतनी आग पैदा कर दिए कि यह जो हमारा कच्चा जो घड़ा रूपी जो शरीर था वो पक चुका। रंग दिन हो कान सांवरे, और उसके बाद से तुमने शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण के विविध रंगों से क्या कर दिया, रंग दिया। रंग दिनों को कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पहले तो तुमने क्या कर दिया, इस शरीर रूपी इन घड़ों को श्री कृष्ण के विविध रंगों से रंग दिया, और इनके कहा कि अंग अंग चित्र बनाए, और इनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र भी बनाए थे। पाते गरे न नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि कितनों भी कोई भी चीजें वर्षा होंगी, कोई भी चीजें होंगी, तो ये पाते गरे यानी पाते गरे न नयन नेहते, यानी श्री कृष्ण की मथुरा चले जाने के बाद भी ये जो शरीर रूपी घड़े हैं हमारे, अगर आंसुओं की वर्षा भी होती है तो इसलिए नहीं कि गल जाए, क्योंकि इन पे क्या है, पाते गरे न नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए। इन्हें क्यों नहीं गलेंगे, क्योंकि इन पे अवध रूपी अटारी छाई हुई है। अरे पाते गरे न नयन नेहते यानी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, पाते गरे नयन नहीं यानी आंखों से जो निकलने वाले जो आंसू हैं उनसे भी ये क्या करेंगे, गलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे अवध रूपी अटारी छाई हुई है। ब्रज करी आमा जोग ईधन कर, सूरत आन सुलगाए। अब देखिए कि यहाँ पर कितना बड़ा कटाक्ष है। अब आकर ब्रज करी आमा जोग ईधन के, यानी तुमने क्या किया है कि अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया है, और जोग ईंधन करे, और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया है, जो योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा है। सूरत आन सुलगाए, और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को आपने क्या कर दिया है, सुलगा दिया है। अब देखिए कि आकर ये ब्रज को पूरा आमा बना दिया है। योग साधना को इन लोगों ने मान लिया कि वह ईंधन है, और सूरत आन सुलगाए, और जो उनकी सूरत यानी जो रूप याद करने की बात है वो मानते हैं कि वह
आग के समान है। फूंक उषा से विरह प्रजारन संग ध्यान दरस सिय राय। अब उसके बाद से देखिए कहती हैं कि उसके जो पक जाने की वजह जो सुलगा दिए, तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी। फूके उसास यानी निश्वास की विरह प्रजारण संग यानी विरह की जो लपटें उठी, जिससे हमारी शरीर रूपी जो घड़ा था वह एकदम पक गया। फिर ध्यान दरस से यह और फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया। अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करके हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण अब जो भी चीजें हैं कि विरह में जलने के कारण चलते हुए भी मन को इनको क्या मिली है, शांति मिली है। अब गोपिया कहती कि भरे सपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। भरे सपूर्ण, सपूर्ण संपूर्ण, सकल मतलब ये पूरा, प्रेम जल छुअन न काहू पाए। अब एक गोपियां ये कह रही हैं कि अब ये जो घड़ा है संपूर्ण रूप से प्रेम के जल से क्या कर चुका है, भर गया है। छुअन न काहू पाए, आज तक न कोई से स्पर्श किया है और न ही अभी से कोई स्पर्श कर सकेगा। राजकाज ते गए सूर प्रभु। अब करें यहाँ पे गोपिया जी, यानी राजकाज ते गए सूर प्रभु, यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कहते कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित है। कारण नंद नंदन कर लाए, यानी नंद नंदन के लिए सुरक्षित है। जो क्या करने के, राजकाज ते गए सूर प्रभु, वो तो राजकाज करने के लिए गए हुए थे। वे जब भी लौटेंगे उन्हीं एक घड़े अर्थात हमारे शरीर अनछुए अर्थात पूर्ण रूप से उन्हें सुरक्षित ही मिलेंगे, ऐसा सांत्वना दे रही हैं उद्धव को। ये अंतिम है। अब अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राजी, ए बतिया सुन रूखी। अब देखिए कि सूरदास जी ने इन पदों में गोपियों की श्री कृष्ण भक्ति का भावात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया कि उद्धव एक तरफ निर्गुण भक्ति एवं योग की बात करते, उन्हें सुनकर गोपियां कहती हैं कि उनकी योग की नीरस चर्चा वे नहीं सुनना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा है। उनके बिना उनके नेत्र प्यासे के प्यासे ही हैं। उनकी प्यास तभी बुझेगी जब श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। तब उद्धव से गोपियां अखिया हरि दर्शन की भूखी, गोपियां उद्धव से कह रही कि हमारी जो आंखें हैं वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, भूखी हैं। कैसे रहत रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। ये कहते हैं कि ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में एकदम पगी हुई है। ये बतिया सुन रूखी, जब उनके प्रेम में एकदम पगी हुई हैं तो योग की तुम्हारे नीरस बातें सुनकर ये धैर्य कैसे धारण की हुई हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूकी। अवधि गणत यानी जब श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती थी, इकटक मगजोवत और एकदम टकटकी लगाए बाधे मार्ग की ओर क्या कर रही थी, देख रही थी। तब इतनो नहीं झुकी, तभी भी इन आंखों को इतना कष्ट नहीं हुआ था, इतना दुख नहीं हुआ था जितना तुम्हारे इस निर्गुण की उपासना की बात के संदेशों को सुनकर हो रहा है। इतनी व्याकुलता तब भी नहीं थी। अब यह यह जोग संदेश सुन सुन अति अकुलान दुखी। अब तुम्हारे जो यह योग के संदेश है उसको सुन सुनकर अति अकुलान दुखी। अब हम लोगों का जो हृदय है अति व्याकुल होकर अत्यंत दुखी हो रहा है। बारक वह मुख आन दिखाव, तुह पीवत पतोखी। यानी अब उद्धव से यही निवेदन कर रही, हमारी बस यही प्रार्थना है क्या, बारक वह मुख आने दिखावे, यानी श्री कृष्ण को उस मुख को एक बार दर्शन करा दो, जिस मुख से आने दिख दूहि पव पय पीवत पतोखी, जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दूह कर क्या करते थे, दूहि पव पीवत पतोखी, यानी दोने में पत्ते में वो दूध पिया करते थे।
सुर सूकत हठ नाव चलावत। यानी यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कहती हे उद्धव, हमें योग का जो आप संदेश उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो, जैसे हठ नाव चलावत। यानी जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालों में हठ पूर्वक, ये सरिता है सूखी, यानी सूखी हुई नदी की बालों में हठ पूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे, अर्थात श्री कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग संबंधी उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह स्थिति ऐसी वैसी ही है जिस प्रकार एकदम सूखी हुई मतलब नदी में बालों में हठ पूर्वक कोई नाव चलाए, वही स्थिति है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द